जब किसी से हम न्याय की उम्मीद लगाते हैं और वो भी वही चीज कर आए जो दूसरे नेता लोग कर रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए? किससे हम न्याय की उम्मीद रखें? वृद्धाराम के लिए जितने भी नेता गए वो सब वहां पर सांत्वना देकर वापस आ गए, चाहे से वो भाटी हो, कितने भी जाट नेता हो। लेकिन जिस नेता से उम्मीद बंधी थी न्याय दिलाने की, उसने भी यही किया। तो अब कौन दिलाएगा वृद्धाराम को न्याय? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हाल ही में वृद्धाराम से मिलने गए हनुमान बेनीवाल, वहां पर जिस तरीके से सभी नेता गए, वहां वो सांत्वना देकर वापस आ गए। अब आप ये बताइए, अपने बाड़मेर दौरे के दौरान उन्होंने ऐसा किया। पहले तो उन्होंने, जब वृद्धाराम के साथ ये हादसा हुआ था, तो एक ट्वीट के जरिए न्याय की मांग कर दी थी और इतिश्री कर ली थी। लेकिन जिस तरीके से वृद्धाराम को चाहने वाले लोग हैं, जो अभी तक ये बात पचा नहीं पाए हैं कि वृद्धाराम की मौत केवल और केवल संजोग नहीं थी, कहीं ना कोई साजिश इसके पीछे है। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल भी वही सब करते हैं जो भाटी जैसे या फिर दूसरे उम्मेदवार बेनीवाल जैसे नेताओं ने किया, वहां गए, सांत्वना दी और वापस आ गए, तो एक अलग ही तरह की निराशा हाथ लगती है, अलग ही तरह का दुख होता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, निराशा और दुख उस पूरी जनता को हो रहा है, उन सारे लोगों को हो रहा है जो हजारों हजार की तादाद में वृद्धाराम चौधरी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उनका जो समाज के प्रति लगातार सेवा भाव रहा है, उस सेवा भाव से पूरी तरह से प्रेरित है। अब कहीं ना कहीं हो ये रहा है कि लोग इस धोखे को समझ चुके हैं। बाड़मेर के लोग कहीं ना कहीं इस पूरे धोखे को अच्छी तरह से भाप चुके हैं कि ये सब लोग आते हैं और अपने पास चुपचाप फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। कोई भी वृद्धाराम के ना तो परिवार के बारे में सोचता है, ना उनके साथ जो अन्याय हुआ उनके बारे में सोचते हैं, ना जो साजिश पूर्वक जो उनकी मौत हुई उसके बारे में सोचते हैं। किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहे। आप देखिए क्या अंतर रह गया हनुमान बेनीवाल में और निर्मल चौधरी में। निर्मल चौधरी आते हैं, सिर्फ अपनी गाड़ियों का काफिला बनाते हैं, दिखाते हैं, रील बनाते हैं, और वृद्धाराम चौधरी की इस निर्मम में हत्या ही कहूंगा अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे ही साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उसको एक लोकप्रिय होने का टूल बना लेते हैं। वही काम बाकी सारे नेता भी कर रहे हैं, सिर्फ फोटो पर, तस्वीर पर हाथ जोड़ के वापस आ जा रहे हैं। किसी से एक ढंग का स्टेटमेंट देते नहीं बना, कोई मांग करते नहीं बना। अब समझने वाली बात यह है कि अगर इस असमंजस में सब लोग फंसे हुए हैं कि अगर वृद्धाराम चौधरी के पक्ष में कुछ बोल दिया तो क्या हम किसी तस्कर के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन आप सबको मैं बात बता दूं कि जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं होता वो आरोप ही रहता है, दोष नहीं होता। और अगर भारत जनता जनार्दन का देश है, जनतंत्र का देश है, जनता इसकी मालिक है, तो उस जनता के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। जनता वृद्धाराम चौधरी के बारे में क्या सोचती है, जनता उनके लिए क्या पक्ष रखती है, और जनता उन्हें समाज का सेवक ही समझती है। अगर ये सच है तो फिर कहीं ना कहीं यही होना चाहिए। तो लगातार देखा यही जा रहा है कि नेता सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को ये लगता है कि जो कुछ भी वृद्धाराम चौधरी ने किया वो सब इलीगल था, तो मुझे ये गारंटी के साथ किसी पेपर पे लिख के दे दो कि जब कोई नेता बनता है और रातों रात वो अरबपति खरबपति बन जाता है तो वो सब कुछ लीगल तरीकों से होता है। जी, और ये सवाल सिर्फ आप ही नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल वो सभी लोग पूछते हैं। आप देखिए, जब ये हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से हर किसी के मन में ये टीस है कहीं ना कहीं कि वृद्धाराम के परिवार का, उसके छोटे से बेटे का क्या होगा, अब कौन संभालेगा उनको, प्लस उनको न्याय कौन दिलाएगा। जिससे न्याय की उम्मीद थी वो भी ऐसे सांत्वना देके चले गए हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को
बाड़मेर के लोगों को अब इन पॉलिटिशियंस का बाइकआउट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये पॉलिटिशियंस शायद किसी के भी सगे नहीं है। अगर वो आकर तस्वीर के सामने सिर्फ हाथ जोड़ के चले जा रहे हैं तो क्या लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ हमारे दिल में तो है वृद्धाराम चौधरी के लिए कुछ करना, लेकिन असल में कुछ करते नहीं है। तो क्या लोग बेवकूफ है जो समझेंगे नहीं? हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ समझना बंद कीजिए सारे पॉलिटिशियंस, क्योंकि वो जानते समझते बूझते सब हैं कि आप आके फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल के बड़ा हिमायती बन जाओगे, लेकिन वृद्धाराम चौधरी के परिवार के लिए, वृद्धाराम चौधरी के न्याय के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर वो आप नहीं कर पाते तो ये फोटो खिंचवाने का, ये दिखावा करने का भी आपको कोई हक नहीं है। और कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा ये चीज कि जो इमेज आपने बना रही है उसके उलट ये संदेश यहाँ पर देती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो उन तक पहुंचे और कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि देखिए गुजरात में अभी जाट समाज के बच्चे के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके लिए जब हनुमान बेनीवाल आवाज उठा सकते हैं, कुछ ही दिनों में एसआई भर्ती के लिए वो आंदोलन करने सड़कों पर उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें उसी इंसान से बनती है जिनको लगता है कि वो उम्मीद पर खरे उतरेंगे। और यहाँ पर जो उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो वाकई में दुख होता है कि यहाँ पर जहां न्याय की दरकार थी, जिस मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल को स्टैंड लेना चाहिए था, वो नहीं ले पाए। और इसका कहीं ना कहीं बाड़मेर की राजनीति में उनके प्रभाव पर भी असर पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल असर पड़ेगा, और सही कहीं ना कहीं जनता जो है वो सब चीजें नोट कर रही है, सब चीजें देख रही है, सब चीजें समझ रही है। और जनता के दिमाग में हर पॉलिटिशियन का जो रंग है वो साफ हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये सारे जो कृत्य किए हैं इन तमाम सारे राजनेताओं ने वृद्धाराम चौधरी के केस में, वो सब उनकी लोकप्रियता पर भी इफेक्ट डालेंगे और 100% डालेंगे। क्योंकि दिखाने की चीज और करने की चीज, और ये शायद पहले के जमाने में संभव हो सकता था, पर अब जब सब कुछ क्लियर है, सामने है, सोशल मीडिया सब कुछ बताता दिखाता है, बहुत ज्यादा दिन तक कोई सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। जी, क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, क्या सोचते हैं? ये तो था हमारी राय, हमारा विश्लेषण। इस मुद्दे पर अगर आप भी रखना चाहते हैं अपनी राय तो रखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।